दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर पेड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर हिस्ट्री की आपको देखो काफी बड़ी बड़ी क्लास हम आपको दे रहे हैं ताकि कम समय में हम आपके सिलेबस को जल्द ही जल्द आपको खत्म कर दें। आपके नोटिफिकेशन आते आते हम आपके सिलेबस को ही खत्म कर देंगे और उसके बाद फिर प्रैक्टिस ही आपकी होती है, क्योंकि वही सिलेबस आपका रहता है। हर बार वही पढ़ते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। लेकिन उसके पहले अगर आपने बेसिक नहीं तैयार किया तो फिर कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए अब आप लोगों को जितनी भी हम आपको क्लासेस बेसिक दे रहे हैं उनको आप पढ़ते चलिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के कई टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक साथ पढ़ने वाले हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और देखा जाए तो आपके प्राचीन भारत में से और भी आपके काफी पॉइंट हमने लिया है ना। यहाँ पर देखा जाए इस वीडियो में काफी चीजें हमने लिया है, थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको ले लिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं काफी चीजें हमने यहाँ पर कवर कर लिया आज की इस वीडियो में, ठीक है ना। बाकी प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से जितना भी हम आपको क्लास दे रहे हैं उन सब क्लासों को आप लोग पढ़ते चलिएगा, ठीक है ना। राधे राधे, नमस्ते, सभी को जय हिंद, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है, देखो वैदिक काल और प्राचीन काल की जो सामाजिक संरचना आपकी है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है फर्स्ट, और आपसे कह रहा है कि शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक काल में निष्क का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे निष्क का अर्थ होता था आभूषण, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ। निम्नलिखित में से रूप बताना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए भाई जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सिक्का है ना। याद रखिए निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में क्या हुआ, सिक्का हुआ। तो ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बनेगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता आपके कौन से थे। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। यहाँ पर आपको बताना है कि सर ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता जो आपके रहे हैं इनमें से कौन रहे हैं, यहाँ पर आंसर देना है। और देखिए दूसरे का जवाब भी यहाँ पर आ गया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो इंद्र देवता, जिसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, सभी का वेलकम है, स्वागत है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था। स्पीड के साथ सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा, इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द आपका प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, ये 6 भिन्न क्या है भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति है। तो देखा जाए तो ये जो आपकी 6 आपके हैं दर्शन, तो कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ये वैदिक युग से आपके जुड़े हैं। किससे हैं, तो वैदिक युग को दर्शाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपके आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। राइट आंसर जो आपका आएगा बी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है 6 नंबर में, ऋग्वैदिक काल के लोग किस देवता में ज्यादा विश्वास करते थे। ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो आप याद रखिए इंद्र देवता पर विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक इनमें से कौन है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं इनमें से कौन हो जाएंगे। 7 ऑप्शन देना है। तो 7 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक इनमें से कौन है। यहाँ पर 7 की बात करते हैं तो याद रखिए जो आपका आंसर हो जाएगा ऋषि कणाद होना चाहिए, है ना। ऋषि कणाद होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर उलूद कह सकते हैं या तो कणाद कह सकते हैं, है ना। उलूद या कणाद, या हम बोलते हैं ऋषि कणाद, इसमें से ऋष लगा देते हैं। आपका आंसर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक इनमें से कौन है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और 8 का ऑप्शन बनेगा दोस्तों याद रखिए जैमिनी, है ना। कौन है, जैमिनी जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, जैमिनी बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक इनमें से कौन है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है और 9 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर वेदांत तथा उत्तर मीमांसा दर्शन प्रतिपादक आपके बदरायन, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बदरायन थे। ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा, बदरायन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है ना। क्या अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित आपका है, तो अवेस्ता का जो संबंध है वो आपकी ईरान से संबंधित है। याद रखिए कहां से, ईरान है। इसको ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 जो कि आपकी छोटे से एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम पीसीएस एग्जामों तक ये क्वेश्चन आपका बना है कि ऋग्वेद में जो अधन्या शब्द आपका है, अधन्या मतलब होता है वध योग्य नहीं है, वध योग्य नहीं है, ये शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। यहाँ पर 11 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये जो प्रयोग हुआ है वो आपकी गाय के लिए है, अधन्य शब्द का प्रयोग हुआ है गाय के लिए हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, सुमेलित करना है। यहाँ पर 12 नंबर में सुमेलित कर लेना है। तो आपसे कह रहा है सर संग्रहित ये कोषाध्यक्ष होते थे, भागदूत जो कि कर संग्रह करता होते थे, छता या छत्री कहते थे जो प्रतिहारी राज प्रसाद का सक्षक होता था,
और अक्षवाय जो आपका होता है वो पासे के खेल में राजा का जो सहायक हुआ करता था उसे कहते थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, पहला बन जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी। जो गोत्र व्यवस्था है ये प्रचलन में कब आई थी, तो दोस्तों याद रखिए गोत्र व्यवस्था प्रचलन में जब उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। जैसे आप लोगों से पूछा जाता है कि आपका गोत्र क्या है, किसी का कश्यप गोत्र होता है, किसी कुछ होता है, तो ये कहेंगे जो गोत्र व्यवस्था है प्रचलन में आई उत्तर वैदिक काल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दोस्तों आपसे दिया गया है अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है, तो अनुलोम विवाह मतलब होता है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह कर देना, है ना। जो उच्च वर्ण का जो पुरुष है, देखो वर्ग नहीं है, उच्च वर्ण का, है ना। जैसे पहले 4 वर्ण थे, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय हुआ थे, शूद्र होते थे, तो उच्च वर्ण का अगर पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करता है तो इसको अनुलोम विवाह कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है और 15 आपसे कह रहा है प्रतिलोम विवाह क्या माना जाता है। प्रतिलोम विवाह तब कहते हैं जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, तो इसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। दोनों को आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आप कह रहा है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति जो आपकी है क्या है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति जो आपकी है वो आपकी बनेगी। यहाँ पर देखो चित्रित दूसरा मृदभांड अर्थात PGW, ये आपको याद रखना है, PGW आपका जो आंसर है 16 में वो आपका बी इसका राइट हो जाएगा। दिया गया है वैदिक युग में लोगों के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। ये वैदिक युग के जो लोग थे सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 17 नंबर में, तो ऑप्शन सी नंबर आप कहेंगे सर वैदिक युग के लोग जो थे वो आपके यहाँ पर लोहे का प्रयोग करना सीख गए थे, अर्थात लोहा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लोहा बनेगा। तामा मत लगाइए क्योंकि ये वैदिक युग की बात हो रही है, हड़प्पा कालीन की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है न्याय दर्शन के प्रचारक जो आपके रहे वो आपके कौन रहे हैं। न्याय दर्शक के जो आपके प्रचारित आपके रहे वो कौन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 18 देना है। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पॉइंट को समझेंगे। यहाँ पर पॉइंट में से देखा जाए तो कुछ पॉइंट आपको यहाँ से अभी मिलने वाले हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो आपसे पूछा गया है नया नाम और आपका प्राचीन नाम। जैसे जो पुराने समय में लगभग 40 ऐसी नदियां रही हैं, है ना, 40 महत्वपूर्ण नदियों का उल्लेख किया गया था, जिसमें से देखा जाए तो नया नाम जैसे हम लोग सिंधु नदी जानते हैं, इसका प्राचीन नाम था क्या, इंदुस था। सतलज नदी का पुराना नाम क्या था, सतुद्री था। चिनाव का पुराना नाम क्या था, अस्किनी था। झेलम की अगर पूछे झेलम का पुराना नाम क्या था तो वितस्ता हो जाएगा, और ब्यास का पुराना नाम क्या था तो आपकी विपाशा हो जाएगा। रावी का पुराना नाम क्या है, परुष्णी, और सरस्वती का पुराना नाम क्या था, सुरसती था, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा एक मैप आपको दिख रहा है। हमने कहा सर जैसे कि कोई राजन अगर मध्य भारत में है, जैसे मान लीजिए ये आपका भारत है और इस भारत में से यहाँ पर अगर ऊपर से तक नीचे से हम लोग जाते हैं, अगर इस वाले एरिया में आपको कोई राजा है तो उसको हम लोग राजन कहते थे। लेकिन अगर उसका विस्तार उसने जीत अगर उत्तर भारत में किया है तो उसको विराट का उपाधि देते थे, विराट की उपाधि देते थे। अगर उसने पश्चिमी राज्यों को जीत लिया है तो उसको स्वराट की उपाधि देते थे। अगर उसने पूर्वोत्तर के राज्यों को इधर साइड जीता है तो उसको बोलते थे सम्राट। और अगर वो दक्षिण भारत की तरफ यहाँ पर जीत लेता था उसको बोलते थे भोज, क्या बोलते थे, भोज। लेकिन अगर कोई राजा अगर पूरे भारत में या कह सकते हैं पूरे राज्यों को उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब में जीत लेता था तो उसको एकराट की उपाधि धारण करता था। क्या, तो वो एकराट की उपाधि धारण कर लेता था। जो संपूर्ण क्षेत्र को जीत लेता था वो एकराट की उपाधि धारण करता था। दोस्तों याद रखिएगा। अभी अभी आपने एक चीज पढ़ा था, भारत में जो सांस्कृतिक संरचना रही है उसमें विवाह के बारे में है। तो अभी एक ने विवाह आपने पढ़ा था, तो वो विवाह कितने प्रकार के होते हैं, विवाह जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा विवाह जो कि मनु स्मृति जो सबसे पुरानी आपकी है, तो मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है, जिसमें से प्रथम 4 को मान्यता दिया गया है। जैसे ब्रह्मा विवाह। ब्रह्म विवाह क्या होता है कि कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उसका विवाह कर दिया जाता है। ये जो आप लोग शादी करते हैं, है ना, यहाँ पर उसके माता पिता के मन से करते हैं, है ना, जैसे क्या बोलते हैं, अरेंज मैरिज क्या बोलते हैं, तो भैया उसको हम लोग ब्रह्म विवाह कहते हैं। दैव विवाह क्या होता है, तो यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था, है ना, जो यज्ञ करने वाले पुरोहित होते थे उनके साथ विवाह कर दिया जाता था, तो इसको दैव विवाह कहते थे। आर्ष विवाह मतलब होता है कि कन्या का पिता यज्ञ करने हेतु वर से एक जोड़े गाय और बैल प्राप्त करके विवाह कर देता था। उस समय गाय और बैलों की जो सबसे बड़ी पूंजी हुआ करती थी। तो जो यज्ञ करने वाला था, है ना, तो कह सकते हैं यज्ञ कार्य हेतु वर से एक जोड़ी गाय ले लेता था और बैल प्राप्त कर लेता था और विवाह कर देता था। मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से दहेज उल्टा लेते थे, और ये जो गाय आपके हैं ये दहेज हुआ करता था, लड़की वाले लेते थे। प्रजापत्य विवाह होता था कि वर से पिता वचनबद्धता प्राप्त कर अपने कन्या का विवाह करता था, जिसे बिना दहेज का विवाह कहा जाता था। बिना दहेज का विवाह होता है प्रजापत्य विवाह।
आसुर विवाह क्या होता है, तो असुर इसमें कन्या का पिता धन लेकर विवाह करता था, है ना, पहले तो गाय लेता था, लेकिन यहाँ पर असुर विवाह में क्या होता है, अगर कन्या का पिता अगर धन लेता है लड़के वाले से तो उसको असुर विवाह कहते हैं, याद रखिएगा। अब समझ लीजिएगा हर एक विवाह का अर्थ, ठीक है ना। आप किस प्रकार का विवाह कर रहे हैं ये आप लोग समझिएगा। गांधर्व विवाह क्या है कि कन्या तथा वर प्रेम या कामुकता में अनुरक्त होकर विवाह कर लेते हैं, अर्थात लव मैरिज। ये जो आपका गंधर्व विवाह है, गंधर्व विवाह आजकल के समय जो आपका लव मैरिज होता है, तो जो कन्या है और वर है ना, अगर आपस में पसंद कर लेते हैं, है ना, और आपस में जब प्रेम कर लेते हैं तो अनुरक्त होकर अर्थात प्यार में लीन हो जाते हैं, तो उसको भैया लव मैरिज, इसको बोलते हैं गंधर्व विवाह। क्या बोलते थे, गंधर्व विवाह बोलते थे। राक्षस विवाह भी होता है। राक्षस क्या होता है, बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके विवाह कर लेना, है ना। देख सकते हैं पहले क्या होता था, बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके विवाह करना, जैसे भगवान कृष्ण ने यहाँ पर शादी किया था, है ना, बलपूर्वक यहाँ पर क्या किया था, एक प्रकार से देखा जाए अपहरण ये है ना, तो यह इसको राक्षस विवाह कहा जाता है। पैशाच विवाह क्या होता है कि पागल या सोई हुई कन्या के साथ शारीरिक संबंध बना लेने को इस विवाह की संज्ञा दी जाती है। अगर कोई लड़की पागल है या सो रही हुई कन्या है, उसके साथ अगर शारीरिक संबंध बना लेते हैं और इसके बाद विवाह करते हैं तो उसको पैशाच विवाह कहते हैं, याद रखेगा। यहाँ पर देखो दिया है अनुलोम विवाह। हमने कहा उच्च वर्ण का पुरुष अपने से ठीक नीच वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो इसको अनुलोम कहते हैं। और प्रतिलोम मतलब होता है कि इसमें उच्च वर्ण की कन्या का विवाह अगर निम्न वर्ण के पुरुष के साथ होता है, इसको प्रतिलोम कहते हैं, जो अभी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। यहाँ पर देखो ऋण जो आपके हैं, प्राचीन काल में प्रत्येक व्यक्ति को 3 प्रकार के ऋण का पालन करना होता था, है ना। आज के समय में तो कोई नहीं करता है, लेकिन प्राचीन काल में 3 ऋण आपके होते थे। एक तो पितृ ऋण, मतलब संतान या पुत्र उत्पन्न होकर इस ऋण से छुटकारा पाया जा सकता है। ऋषि ऋण की बात करते हैं तो अपने पुत्र को शिक्षित कर इससे मुक्ति मिलती थी, है ना। ऋषि ऋण मतलब अपने पुत्र को दीक्षित अगर कर देते हैं तो इससे मुक्ति मिल जाती है कि हमने पुत्र को जन्म तो दिया लेकिन उसको हमने दीक्षित कर दिया, तो इससे मुक्ति मिल जाती थी, ऋषि ऋण। देव ऋण क्या होता है, धार्मिक अनुष्ठान कर से उससे मुक्ति मिलनी, ये आपके देव ऋण में आपकी होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर अभी 2-3 पॉइंट और आपके और भी थे, और ये पॉइंट आपके सामने है। प्रमुख जो आपके दर्शन है और प्रतिपादक थे, जो से आप क्वेश्चन पूछा गया था कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो आपकी कपिल हो जाएंगे। यहाँ पर यांग जो दिया गया है योग आपका होगा, योग दर्शन के प्रतिबंजलि हो जाएंगे। न्याय दर्शन के गौतम हो जाएंगे। वैशेषिक की आपकी कणाद या आपका उलूक हो जाएगा। वहीं पर देखा जाए पूर्व मीमांसा की बात करते हैं तो पूर्व मीमांसा आपकी जैमिनी हो जाएगा। वेदांत या उत्तर मीमांसा के जो आपके प्रतिपादक है वो आपकी वदरायण हो जाएंगे, जो आपसे पूछा गया था। और इन सभी को सट दर्शन कहा जाता है, याद रखिएगा। जो सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, पूर्व मीमांसा है, वेदांत, इन सभी को बोलते हैं सट दर्शन। क्या बोलते हैं, सट दर्शन बोलते हैं, याद रखिएगा। ये देखिए कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ जो आपके हैं, पीठ आपके हैं, तो आपके सर पीठ का नाम है और स्थान है। ज्योतिष पीठ कहां पर है, बद्रीनाथ में है। गोवर्धन पीठ कहां पर है, पुरी में है। और शारदा पीठ कहां पर है, द्वारका में है। श्रृंगेरी पीठ कहां पर है, आपकी मैसूर है। याद देखिए आजीवक संप्रदाय जिसे भाग्यवादी संप्रदाय कहते हैं, इसके संस्थापक मक्खली गोसाल आपके थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आइएगा अगले पॉइंट में, जो कि हम लोग टेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पर टेस्ट पेपर में जो आप लोग सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको देखना है क्वेश्चन कि न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक है वो आपके कौन है। चलिए बताइएगा, टेस्ट पेपर को सॉल्व करिएगा। यहाँ पर दिया है न्याय दर्शन की जो प्रचारित किया था वो किसने किया था। चलो भाई बताइएगा, न्याय दर्शन का प्रचारण जो किया किसने किया। अब टेस्ट पेपर में ध्यान दीजिए, हम आपको इस प्रकार से कवर करा रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, किताब पढ़ो और चाहे ना पढ़ो, है ना। न्याय दर्शन की जो प्रचारित किया था वो किसने किया था, तो आप कहेंगे सर ये गौतम ने किया था। न्याय दर्शन गौतम, ऑप्शन आपका भी बनेगा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो योग दर्शन के कौन थे, पतंजलि हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आपका ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। वैदिक युग में जो राजा हुआ करते थे अपनी जनता से जो टैक्स वसूलते थे उसको कहते क्या थे, तो उसको कहते थे बलि। क्या कहते थे, बलि। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बलि कहते थे। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो आधारित थी, याद रखिए आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था आधारित थी वो आपकी प्रतिभा पर अर्थात कर्म पर, आप किस कर्म पे हैं, क्या आप करते हैं, उसी कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था आपकी बना दी गई थी, है ना। जो आपके ब्राह्मण का पाठ करता है वो ब्राह्मण हो गया, जो यहाँ पर मांस मदिरा करता है ना, इस प्रकार से कहेंगे प्रतिभा पर या उसके कर्म पर उसकी वर्ण व्यवस्था आधारित थी आरंभिक वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के जो आयु है उसके आरोही क्रम में चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। सबसे पहले कौन सा आपका आश्रम आता है, आप कहेंगे सर जी सबसे पहले ब्रह्मचर्य 25 साल आपका पालन करना पड़ता था, 25 साल ब्रह्मचर्य का। इसके बाद शादी होती थी तो आपकी गृहस्थ आश्रम हो गया 25 से 25 साल, 50 साल तक आपके गृह कार्य में लीन रहेंगे। इसके बाद वानप्रस्थ, वन में निकल जाते थे तपस्या करने के लिए 25 साल। इसके बाद फिर संन्यास धारण कर लिया 25, मतलब 100 साल नॉर्मल व्यक्ति की आयु मानते थे। तो कहेंगे सर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये आपके होते थे, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या है। वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो आपका था क्या,
तो ये लोग दोस्तों याद रखिए दूध और उसके जो उत्पाद होते हैं, दूध, पनीर, मक्खन, है ना, जो भी बनता है दूध से, तो आपका आंसर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस फल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। यहाँ पर 24 नंबर याद रखिए, जौ का भी ज्ञान था, गेहूं का ज्ञान था, चावल का था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था। याद रखिए तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल में नहीं था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आरंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर देखो दिया है कि वे संस्कृत बोलते थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे थे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। याद रखिए आपका आंसर 25 में क्या बन जाएगा, जवाब देना है। बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपका दिया है और हमने कहा इस सिरे से आप बेहतर से बेहतर तैयारी भी कर सकते हैं, है ना। आप कहेंगे कि सर हम तो पूरी तरीके से सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे आसान से। यहाँ पर देखिए आपका आंसर डी अगर आया है तो बिल्कुल सही होगा कि सर जो प्रारंभिक आर्य लोग हुआ करते थे ये ग्रामीण सभ्यता से जुड़े थे, ये नगरीय सभ्यता से नहीं जुड़े थे, है ना। ये कैसे लोग थे, ये जो प्रारंभ में जो आर्य लोग थे वो ग्रामीण सभ्यता से थे, ग्रामीण से जुड़े थे, ना कि आपके नगरों से जुड़े थे। तो आप कहेंगे ग्रामीण सभ्यता से थे, है ना। संस्कृत बोलते, घुड़सवारी किया करते, झुंडों में रहते, ग्रामीण सभ्यता से जुड़े थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल से प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। यहाँ पर देखिएगा अभी हमने बताया था कि ऋग्वैदिक काल में जो सबसे ज्यादा मूल्यवान संपत्ति थी वो आपकी गाय थी। क्या थी, गाय थी। और अब तो दैया देखा जाए तो गाय का कोई लोग समझता नहीं है ना। क्यों भाई, गाय कोई नहीं समझते, कहते हैं छोड़ दो, है ना, जब तक दूध दे तो रखो, नहीं तो जाने दो, कोई मतलब नहीं है ना। उस समय भैया यही सबसे मूल्यवान होता था ये ऋग्वैदिक काल में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या दिया गया है, देखो दिया है कि दशराग का युद्ध है रावी नदी के, है ना, रावी नदी के हुआ था। आर्य लोग सर्वप्रथम भारत में कहां पर आकर बसे थे। 27 नंबर दिया है। तो जो आर्य लोग आए थे सबसे पहले याद रखिएगा कि आपके शैव सप्त प्रदेश में, कहां पर है, सैप्त संध्यो प्रदेश कहते हैं, सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं, इसको सप्त सिंधु कहते हैं या सैप्त संध्यो कहते हैं। तो आपका आंसर फर्स्ट इनमें से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 28 और आपसे कह रहा है कि सर कन्या का पिता यज्ञ कार्य हेतु वर पक्ष से एक जोड़ी गाय या बैल प्राप्त करके अपनी पुत्री का विवाह करता था, इस विवाह को क्या कहते हैं। तो अभी अभी हमने आपको पूरा इसका बेसिक जानकारी दिया था और आपको बताया था कि इस यज्ञ को हम लोग कहते क्या है। तो आप कहेंगे इसको आर्ष विवाह कहते थे। क्या कहते थे, आर्ष विवाह कहते थे। दोस्तों याद रखिएगा ब्रह्म विवाह जो आपका होता है अरेंज मैरिज होती है, जैसे कि आजकल सभी लोग करते रहते हैं, है ना, मतलब माता पिता के अनुसार ही शादी करते हैं, वो आपके ब्रह्म विवाह होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और अच्छे से विवाह जो आपका होगा वो कौन होगा, जो भगवान कृष्ण ने किया था, है ना, हरण करके यहाँ पर जो होता है उसको राक्षस कहते हैं। यहाँ पर दिया है कि 5 प्रकार के यज्ञ में मनुष्य यज्ञ जो आपका था, 5 प्रकार के यज्ञ में मनुष्य यज्ञ था। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर अतिथि सत्कार, याद रखिए अतिथि सत्कार जो आपका है 5 प्रकार के यज्ञ में अतिथि सत्कार। यहाँ पर जो आंसर है 29 नंबर में आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, सही जोड़ा आपसे पूछना है 30 नंबर में। कह रहे गोवर्धन पीठ कहाँ है, हमने कहा पुरी में है। शारदा पीठ कहाँ है, द्वारका में है। ज्योतिष पीठ कहाँ पर है, बद्रीनाथ में। इसका मतलब है ये सभी पॉइंट आपके क्या हैं, सही दिए गए हैं, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है जो कि गौतम बुद्ध से और जैन धर्म से जुड़े हुए आपके पॉइंट है, पूरा का पूरा फुल्ली रिवीजन करना है। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये कहां पर हुआ था, यहाँ पर जवाब देना है, फर्स्ट का ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। उससे पहले हम 2-4 पॉइंट आपको बताना चाहेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि अगर आप तैयारी मन लगा के कर रहे हैं तो फिर आपको हर चीज आपको पता होना चाहिए, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम बात करें महावीर स्वामी की बात करें तो ये 24वें और अंतिम तीर्थकर थे और इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। जन्म की बात करते हैं जो आपके महावीर स्वामी थे, इनका जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। माता का नाम त्रिशला था दोस्तों, याद रखिएगा। पत्नी का नाम यशोदा था और कौन से कुल में, तो आपकी ज्ञात्रक कुल में आपके पैदा हुए थे। बचपन का नाम वर्धमान था और प्रतीक चिन्ह आपका सिंह था। वहीं पर अगर पूछें कि जो आपकी इनका कह सकते हैं जो जन्म तिथि है वो आपकी 440 ईस्वी पूर्व। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी थी जिसको इनका अनुजा हो गया, और पिता का नाम सिद्धार्थ था और दामाद का नाम क्या था, जमाली था। ये डाटा जो आपके है आपके महावीर स्वामी के डाटा है ना, जो आपके महावीर स्वामी थे इनका डाटा है। और यहाँ पर देखा जाए तो 1-2 पॉइंट इनसे और होते हैं। प्रथम जैन संगीति आपकी 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी, कहां पर, पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो शासक थे वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय हुई थी। अध्यक्ष जो आपके बने थे प्रथम जैन संगीति में आपकी स्थूलभद्र बने थे। यहाँ पर देखिएगा द्वितीय जैन संगीति आपकी आती है, द्वितीय जैन संगीति जो आपकी 512 ईस्वी में हुई थी। स्थान जो आपका है वो आपकी बल्लभी जो कि गुजरात में है। अध्यक्ष आपका देवर्घ जो कि यहाँ पर क्षमा श्रमण हो जाएंगे और शासक आपके थे भानुगुप्त। इसी संगीत में अधिकांश जैन ग्रंथ को अर्धमगधी भाषा या प्राकृत भाषा में लिखा गया था। जो पहली जैन संगीति थी इसमें क्या हुआ था, ये 2 भागों में डिवाइड हो गई थी। याद रखिए जो आपकी प्रथम जैन संगीति थी 2 भागों में डिवाइड हुई थी, याद रखिए इस वाली जैन संगीति में डिवाइड हुई थी, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा आपसे दिया गया है
दिया गया है बौद्ध धर्म, है ना। अब बौद्ध धर्म को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि टेस्ट पेपर लगाने में हमको दिक्कत ना हो और स्पीड के साथ टेस्ट को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए पहले दिखा देते हैं, बिल्कुल हवा में दौड़ेंगे। बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो जन्म इनका 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। स्थान कहाँ पर? लुम्बिनी में हो जाएगा। पिता का नाम शुद्धोधन था, माँ का नाम महामाया था। सौतेली माँ जो थी इनका पालन पोषण किया था प्रजापति गौतमी हो जाएंगी। बचपन काम गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था, पत्नी का नाम यशोधरा था, और यहाँ पर देखा जाए गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। इनके सौतेले भाई का देवदत्त नाम था। गोत्र का नाम गौतम था, ठीक है। गौतम बुद्ध के गोत्र का नाम गौतम था। और ये कौन से वर्ण से? तो आपके क्षत्रिय कुल से थे। और कौन से वर्ण से? तो आपके सर क्षत्रिय वर्ग वर्ण से थे। कुल कौन था? शाक्य कुल था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इनके घोड़े का नाम, है ना, ये सारथी का नाम आप लोग जानते हैं। यहाँ पर देखिए इनके समय में भी दो चार संगीतियां हुई हैं, उनको भी देख लीजिएगा ताकि हमको ये पीडीएफ ओपन दोबारा न करना पड़ी। यहाँ पर देखो दिया गया है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति है 483 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुई थी? तो आपकी राजगीर में हुई थी। किसके समय में? अजातशत्रु के समय हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप के समय आपकी हुई थी। अगर पूछे द्वितीय बौद्ध संगीति जो आपकी है, द्वितीय बौद्ध संगीति है ये हमारी, तो इसका स्थान पूछेगा तो इसका स्थान आपका कहाँ है? तो इसका स्थान आपके वैशाली में है। कहाँ पर है? आपकी वैशाली में है, जो कि 383 ईस्वी पूर्व में होगा। यहाँ पर याद रखिएगा आपके कहाँ पर? वैशाली में अध्यक्ष थे आपके सावक मीर थे, और किसके समय में? आपके कालाशोक में। तो याद रखिए वैशाली और कालाशोक, इसको याद रखना है। इस संगीत में बौद्ध धर्म में पहली बार विभाजन हुआ और स्थिरवादी और स्थिरवादी महासंगीत नामक बौद्ध संप्रदाय का उदय हुआ था। देखो यहाँ पर दिया है कि तृतीय बौद्ध संगीति जो आपकी है, तृतीय बौद्ध संगीति ये आपकी 251 ईस्वी में 251 ईस्वी पूर्व में कहाँ पर? तो आपके पाटिलपुत्र में। किसके समय? अशोक के समय। और अध्यक्ष कौन थे? तो आपके जो गोमली पुत्र आपके थे इनके अध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में। किसके शासन में? तो कनिष्क के शासन काल में। अध्यक्ष आपकी वासुदेव थे और उपाध्यक्ष आपकी अश्वघोष थे, ठीक है ना। तो इस संगीति में महायान और हीनयान संप्रदाय का जन्म हुआ था। जो चौथी बौद्ध संगीति थी, इस बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान का जन्म हुआ था, चौथी में हुआ था। याद रखिएगा शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे नागार्जुन थे, विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। पांचवी बौद्ध संगीति कन्नौज में हुई थी, हर्षवर्धन के समय। अध्यक्ष आपके हुएनसांग थे, ठीक है ना। 2-3 पॉइंट और भी देख लीजिए, इसके बाद इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन होंगे तो हम लोग क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे अगर ये 2-3 पॉइंट पढ़ लेंगे, क्योंकि नए बच्चे भी होंगे। देखो भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो दिया था सुबुद्ध को दिया था। किसको? सुबुद्ध को दिया था। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह पूछ लेते हैं। जैसे दिव्य बालक जब गर्भ में आए थे तो इसका प्रतीक चिन्ह हाथी होता है। जब इसका जन्म का प्रतीक कमल का फूल और वृषभ होता है। ग्रह का जब त्यागा था उसको अश्व इसका प्रतीक था। प्रथम उपदेश ये चक्र इसका प्रतीक है। त्रिरत्न आपका त्रिशूल है। निर्वाण आपका पद चिन्ह है और मृत्यु आपकी स्तूप हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आप आते हैं टेस्ट पेपर को सोल्व करते हैं। फटाफट हम लोग सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को। तो चलिए पहला क्वेश्चन फटाफट दीजिएगा, अब देर नहीं करेंगे और आप लोग जितनी स्पीड में दे सकते हैं उत्तर उतनी स्पीड में आप लोग दीजिए। कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म आप कहेंगे सर लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला है बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे सर बुद्ध का अर्थ होता है एक ज्ञान या संपन्न व्यक्ति बोलेंगे, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है आपकी कहां पर हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? तो आप कहेंगे सर कुशीनगर या कुशीनारा, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। गौतम बुद्ध के संबंध में सही आपका जो है वो आपका सिवाय, मतलब सिवाय इसका मतलब है कि 3 पॉइंट आपके सही होंगे लेकिन 1 पॉइंट क्या होगा? इनमें से गलत होगा। वो पॉइंट आपको बताइएगा कौन सा है जो आपका गलत दिया गया है। तो आप कहेंगे सर जन्म लुम्बिनी में, मृत्यु कुशीनगर में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई। आपकी बात गलत दी गई है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आते हैं। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बताइएगा कि गौतम बुद्ध को जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो आपकी कहां पर हुई थी? 5 ऑप्शन आपको देना है। तो आप कहेंगे सर 5 नंबर दिया है और 5 की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर बोध गया में। कहां पर? बोध गया में हुआ था। भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था जिसे प्रवचन कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, कहां पर दिया था? तो यहाँ पर याद रखिए सारनाथ में दिया था, सी हो जाएगा। जातक पवित्र ग्रंथ जो संबंधित है वो आपकी किससे? तो बौद्धों से आपका जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? तो याद रखिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? हमने कहा था जैन धर्म के असली संस्थापक जो आपके हैं वर्धमान महावीर है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? महावीर जो आपके हैं वो आपके लिच्छवी घराने में पैदा हुए थे, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है कि सांची किसकी कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची में देखेंगे तो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित आपका है जो कि सबसे बड़ा स्तूप आपका है, ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। अगला है बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे? बुद्ध के उपदेशों का जो संबंध है वो आपकी किससे है? तो आपके विचार और चरित्र की शुद्धता से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि कपिल वस्तु संबंधित है। कपिल वस्तु जो आपका है संबंधित है किस घटना से? तो भगवान बुद्ध से संबंधित है, जन्म से रिलेटेड, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला है महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था?
याद रखिए आपके बिंबिसार के शासन में उपदेश दिया था, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4 कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ था। हमने बताया था कि जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन है ये आपका कनिष्क के समय हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, कनिष्क के समय। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बौद्ध धर्म से संबद्ध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी जो टीले होते थे उसे हम लोग कहते क्या थे, तो इनको क्या कहते थे, इनको बोलते थे स्तूप। क्या बोलते थे, स्तूप। तो ऑप्शन आपका ये बनेगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आपके कौन थे हैं, तो याद रखिए आपके ऋषभ देव जिन्हें आदिनाथ कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्नलिखित में या निम्न रूप में से उल्लिखित किया गया है, तो जैनवाद में अगर पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है तो इसको बोलते हैं कैवल। क्या बोलते हैं, कैवल। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला आपकी कौन थी, तो याद रखिए इनका नाम है गौतमी, प्रजापति गौतमी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो कि बौद्ध संघ में सबसे पहले इनको प्रवेश भी यहाँ पर मिला था। यहाँ पर दिया है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी, भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अधिकतर उन्होंने अपना जो समय व्यतीत किया है वैशाली में किया है। जो बारिश का महीना होता है चौमासा, जो चौमासा है तो चौमासा में कहीं भी होते थे, लेकिन कहाँ पर आ जाते थे, तो आपकी चौमासा में आते थे, आपके वैशाली में, अर्थात बारिश के सीजन में ही आपके वैशाली में ही निवास करते थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित स्थानों में से किसको बुद्ध के निर्वाण से संबंधित किया जाता है, तो भगवान बुद्ध के निर्वाण से संबंधित आपके कुशीनगर, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला इनमें से कौन था, जो गया था, कौन गया था। आप कहेंगे सर यहाँ पर संघमित्रा था, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, संघमित्रा बनेगा। अशोक ने भेजा था संघमित्रा, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बौद्ध धर्म पर निम्नलिखित में से किसके शास्त्रार्थ ने भारत यूनान के राजा मिनंडर को बौद्ध बना दिया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये नागसेन आपके हैं, है ना, याद रखिएगा किसके शास्त्रार्थ ने, तो आप कहेंगे सर नागसेन। यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किसके शास्त्रार्थ ने, तो आपके नागसेन के शास्त्रार्थ ने भारत यूनान के जो राजा थे मिनंडर को बौद्ध धर्म बनवा दिया था, मतलब बौद्ध बना दिया था। जो राजा मिनंडर थे इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत, है ना, जो संस्कृत का क्या था, महान विद्वान और लेखक था। यहाँ पर 24 नंबर है, 24 को ऑप्शन डी हो जाएगा, हर्षवर्धन है। दोस्तों याद रखिए ये अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत और यहाँ पर विद्वान भी था, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन त्रिरत्न में से शामिल नहीं है। त्रिरत्न में आपका जो नाम आता है वो आपकी होता है किसका, बुद्ध, धम्म और संघ का नाम आता है, मोक्ष नहीं होता है। याद रखिए आपका आंसर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समय में था, कनिष्क के समय में जो था वो कौन था। सेशन को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, है ना। आप देख सकते हैं कि कैसी बेहतर आपकी तैयारी चल रही है और आपको इस प्रकार का हम कंटेंट दे रहे हैं कि आपको ना किताब उठाने की पड़ेगी जरूरत है, ना वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी ढेर सारे, ना ही किसी का कोर्स लेने की आवश्यकता भी पड़ेगी, है ना। तो आप लोग अपना हो सके तो अपना पूरा सपोर्ट जरूर करिएगा, जैसे हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। देखो कौन कनिष्क के समय में आपका है, 26 नंबर है और 26 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये देखिए यहाँ पर आपका बुद्ध घोष है, नागार्जुन है, वासमित्र है और आपके अश्वघोष है। यहाँ पर अगर हम पूछे कि सर यहाँ पर कूट दिया गया है और कूट चिन्ह आपसे दिया गया है, तो कूट चिन्ह के अंतर्गत यहाँ पर हो क्या सकता है, कूट चिन्ह के अंतर्गत यहाँ पर जो हो सकता है वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपके दिए हैं नागार्जुन, कौन है, नागार्जुन थे। यहाँ पर देखा जाए तो वासमित्र आपके हैं और आपके अश्वघोष आपके हो जाएंगे, मतलब 2, 3, 4 वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पर आंसर 2, 3, 4 ऑप्शन, मतलब पहला इसका आंसर राइट हो जाएगा। याद रखिए 2, 3, 4 इसका आंसर आपका बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि किसके काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म हो गया था, मतलब राज्य में सभी लोग बौद्ध धर्म को मानने लगे थे, ये किसके काल में। दोस्तों 27 नंबर है और 27 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है 27 नंबर में वो बी हो जाएगा, अशोक के समय में। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का आविर्भाव किसके राज्य में हुआ था। महायान जो आपका है इसका आविर्भाव जो मानते हैं वो आपको मानते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कनिष्क के समय में मानते हैं। याद रखिएगा कि जो महायान संप्रदाय आया वो आपकी कनिष्क के समय, क्योंकि कनिष्क जो था वो महायान संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। अगला है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिल वस्तु है और ये कहां पर आपका है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया है नेपाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और झारखंड है, तो झारखंड तो कोई मतलब नहीं होता है। आप कहेंगे सर नेपाल, इसका तराई क्षेत्र नेपाल आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद का कहां पर बुलाई थी। अशोक ने जो तृतीय बौद्ध परिषद बुलाया था वो आपकी कहां पर, तो आपके पाटिलपुत्र में बुलाया था। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, जिसका ऑप्शन ए आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अगले क्वेश्चन को आइएगा कि महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था, भगवान महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो किस सन में हुई थी। तो याद रखिए आपके लगभग आपके देखा जाता है तो 527 ईस्वी पूर्व माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला है कि बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ पर बनाए जाते थे। तो जो स्तूप बनाए जाते थे कहाँ पर, कैसे स्थानों पे, तो बुद्ध के जो अवशेष हुए थे, बुद्ध के शरीर के जो आपके अवशेष थे अर्थात जो हड्डियां वगैरह थी, है ना, वहां पर स्तूप बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। लगभग 8 जगह इनके अस्थियों को ले जाया गया था, तो इसका मतलब आपका केवल फर्स्ट आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महावीर का मूल नाम क्या था। अभी स्टार्टिंग बताया था कि महावीर का मूल नाम था वर्धमान था, ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा।
किसे एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा, गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं इनका निर्माण चालुक्य के जो सोलंकी थे उन्होंने करवाया था, ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्य के लोग थे या सोलंकियों ने करवाया, तो आपके ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है नागार्जुन कौन थे? देखो अभी बताया था नागार्जुन के बारे में कि नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे, ऑप्शन नंबर आपका डी, नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो भगवान की इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपके मल्ल के समय हुई थी, याद रखिए किसके गणतंत्र में? तो मल्लों के गणतंत्र में, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम वचन है वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। बुद्ध के ग्रह त्याग का जो प्रतीक है वो आपका है क्या? बुद्ध के ग्रह त्याग का जो प्रतीक है वो आपका है क्या? तो याद रखिए घोड़ा है ना, घोड़ा जो आपका है ग्रह त्याग का प्रतीक है। अभी अभी हमने आपको हर चीज बताया भी था, जो लोग बाद में जुड़े एक बार फिर से देख सकते हैं इनके बारे में। यहाँ पर बताया गया था कि भैया यहाँ पर देखा जाए तो जन्म आपकी कमल का फूल वृषभ हो गया, ग्रह त्याग अश्व हो गया, प्रथम उपदेश चक्र हो गया, त्रिरत्न आपका त्रिशूल हो गया, निर्वाण पदचिन्ह हो गया, मृत्यु स्तूप हो गया, और दिव्य बालक जो घर में आया था तो आपका हाथी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि भैया बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक तो आपने यहाँ पर देख लिया, और अगला है कि महावीर जो आपके थे भगवान महावीर का प्रथम शिष्य इनमें से कौन था? चलिए बताइएगा। यहाँ पर दिया गया है कि भगवान जो बुद्ध थे ये तो हो गया है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य इनमें से कौन था 40 नंबर में? तो कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जमाली, क्या हो जाएगा? जमाली, ऑप्शन नंबर आपका ए जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है त्रिरत्न सिद्धांत। त्रिरत्न सिद्धांत क्या है? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा करता है वो आपका धर्म है कौन? तो ये धर्म आपका है जैन धर्म, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोट केंद्रीय सिद्धांत है? अनेकांतवाद के दर्शन आपके जो माने जाते हैं वो आपके जैन मत वाले मानते हैं अनेकांतवाद, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। महान धार्मिक घटना एक महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किसके लिए आपकी की जाती है? तो दोस्तों आपके कर्नाटक में दोस्तों बाहुबली जो आपके हैं बाहुबली है ना, उनके से संबंधित आपकी है महामस्तक अभिषेक। 12 वर्षों में ये भी आपका होता है। जैन धर्म के जो पहले आपके थे है ना, यहाँ पर उनके लिए आपका समर्पित है। आपका आंसर है नंबर बाहुबली। अगला क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? इनकी रचना है वो आपकी किस भाषा में की गई है? यहाँ पर 44 नंबर है। 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपके सर पाली भाषा। बोध गया स्थित है तो आपके सर बोध गया कहाँ पर स्थित है? बोध गया की बात करते हैं तो आपके सर बिहार में है। सस्यवाद है ना, क्या दिया है? सस्यवाद सिद्धांत जो दिया है वो किसने दिया है? तो आपकी जैन धर्म ने दिया है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो आपके सर 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र इनमें से कौन होता था? बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र होता था वो आपका विक्रमशिला हुआ करता था। दोस्तों याद रखिए विक्रमशिला। अगला क्वेश्चन दिया गया है बराबर की जो गुफाएं हैं कहां पर? गया जिले में है। इन गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के लिए किया जाता था? तो यहाँ पर देखा जाए तो 49 नंबर का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आजीवक संप्रदाय के जो लोग हुआ करते थे उनके आश्रय के लिए होता था, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो दोस्तों याद रखिए ये आपका भब्रू का स्तंभ अभिलेख है जिसमें से उसने अपने आप को अशोक बताया, मतलब अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। सप्तम शून्यवाद जिसे शून्यता का सिद्धांत है इसका प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताना है। दोस्तों ये थे आपके नागार्जुन, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। महावीर की माता का नाम बताना है। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला था, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति है किस नगर में आयोजित की गई थी? यहाँ पर कनिष्क के समय और कनिष्क की बात आई है तो आपके सरकुंडल वन जो कि आपकी कश्मीर था, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? यहाँ पर तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आपकी हुई थी? अशोक के समय पूछा है, इसका मतलब दूसर में, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर पाटलिपुत्र, इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बात है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, याद रखिएगा। अहिंसा, वेदों की उत्पत्ति, वेदों की प्रति उदासीनता, रीति रिवाज की अस्वीकृत ये है, लेकिन आत्मदमन जो आपका है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। कौन? आत्मदमन, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आपको याद होगा कि जैन धर्म में जब मृत्यु होती है उपवास करते हैं, भूख खाना पीना सब छोड़ देते हैं और संलेखन विधिया कहते हैं, संलेखन प्रक्रिया के माध्यम से इनकी मृत्यु होती है। यहाँ पर दिया सांची क्यों विख्यात है? सांची विख्यात है, कारण क्या है? बौद्ध स्तूप की वजह से, ऑप्शन बी बनेगा। महावीर का जो जन्म है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? देखो हमने बताया था महावीर का जो जन्म है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर का पूछा है तो आपको बताना है यहाँ पर ज्ञात्रक, ये आपको बौद्ध मत लगा देना है क्योंकि ये आपके गौतम बुद्ध के बारे में आपका है, याद रखिएगा। ये क्षत्रिय गोत्र आपकी किसके बारे में? महावीर के बारे में है। अगला है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है?
यहाँ पर याद रखिए ये आपके मैत्रेय को माना जाता है। यहाँ पर जो 60 नंबर है ऑप्शन नंबर आपका बी मैत्रेय इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए। क्वेश्चन नंबर 60 आपका सही है कि नहीं है भाई? एक बार क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? चलो मैत्रेय सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही है, मैत्रेय हो जाएगा। कल की अवतार वो अगला अवतार आपका है, तो इसका आंसर आपका भी मैत्रेय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले जो आपके थे प्रकट हुए थे, इसका मतलब ये देखने को मिले थे धातु के सिक्के बौद्ध के काल में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? बुल मतलब आपका बैल, और बैल की जो घटना आपको देखने को मिली थी वो घटना आपने बताया था आपकी इनके जन्म से जुड़ी हुई है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। घोड़ा जो आपका था, घोड़ा था क्या? ग्रह त्याग की घटना थी, तो आपके सर 62 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? तो दोस्तों याद रखिए जो अफगानिस्तान में एक जगह है बामियान, बामियान में दोस्तों याद रखिएगा 2 विशाल मूर्तियां थी, इनकी मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसके समय में किया गया था? तो 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन जो हुआ था, यहाँ पर याद रखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके हर्षवर्धन के समय हुआ था, आपकी कन्नौज में। अगला है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म इनमें से कौन सा था? हमने कहा सर इच्छा सब कष्टों का कारण है ना। अगर इच्छाएं आपकी बॉडी में, अगर इच्छाएं ना हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इच्छा ही सब कष्टों का कारण है। पहले आप 1 रुपए कमाते हैं, फिर 2 कमाते हैं, फिर 100 कमाते हैं, 1000 कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं, लेकिन आपकी इच्छा कम होती ही नहीं है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 65 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर ए हो जाएगा। ये बौद्ध धर्म में यहाँ पर कहा गया है, इसका प्रचार करने वाला धर्म था बौद्ध था। अगला है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को बोलते हैं अंग या आगम कहते थे। क्या बोलते थे? अंग या आगम कहते थे, याद रखिए। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। महावीर को बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है, महावीर को बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है निंगस्थान थपुत। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया है 67 नंबर में, वो डी हो जाएगा कि महावीर को बौद्ध ग्रंथों में जो कहा गया है वो कहा गया है निंगस्थानाथपुत। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र स्थान है जो निरंजना नदी पर आपके स्थित था? दोस्तों निरंजना नदी पर स्थित था आपका बोध गया। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, बोध गया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर महायान संप्रदाय, महायान संप्रदाय कनिष्क के समय उदय हुआ था, तो गांधार शैली का सूत्रपात किसके? महायान संप्रदाय से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है ना। तो हमने कहा कि गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो आपका लुम्बिनी है, और ये जो आपको बताया गया है अशोक का एक स्तंभ है रुम्मिन देही स्तंभ। कहाँ पर? रुम्मन देही स्तंभ से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो आपका है वो आपकी लुम्बिनी में आपका था। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो इन सबको बोलते हैं त्रिरत्न बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, त्रिरत्न हो जाएगा। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, 483 ईस्वी पूर्व में। यहाँ पर दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र आपका कौन सा माना जाता है? तो देखिए दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका हो जाएगा, जो कर्नाटक में है। बाहुबली जो आपका मेला भी होता है। बौद्ध ग्रंथ में जो मिलिंद पन्हो है किस हिंदवयन शासक पर प्रकाश डालता है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका सी हो जाएगा। हमने बताया था कि मिलिंद पन्हो है ना किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो आपकी मिनंडर, जिसको बौद्ध धर्म स्वीकार करवा लिया था, बौद्ध धर्म को मानने लगा था। गौतम बुद्ध की मां का संबंध किस वंश से था? गौतम बुद्ध की जो मां थी, इनका जो संबंध है वो कोली राज्य की कन्या थी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कोली बनेगा, है ना। ये मां की बात कह रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर में से कौन थे? तो 23वें तीर्थकर आपके पार्श्वनाथ थे दोस्तों, याद रखिए, जिनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। क्या था? सर्प था। महावीर स्वामी थे, इनका प्रतीक चिन्ह यहाँ पर सिंह था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, मतलब कौन कौन मौर्य शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया या अनुयायी थे? यहाँ पर 77 की बात करते हैं, तो भैया जो आपका अशोक था और जो आपके दशरथ थे, याद रखिए, अशोक और दशरथ, इसका आंसर आपका डी। यहाँ पर 77 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अशोक भी थे और आपके यहाँ पर दशरथ थे। अगला क्वेश्चन दिया गया, बुद्ध की जीवन की किस घटनाओं को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? विनिष्क्रमण तो होता है, ये बोलते हैं ना, विस्क्रमण कर दिया, अर्थात घर से जब निकले थे। तो यहाँ पर देखा जाए 78 का जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा। उनका ग्रह त्याग जो ऑप्शन है यहाँ पर उनके महाविनिष्क्रमण से जुड़ा है। 76 का ऑप्शन सही तो है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बौद्ध और जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली जो आपकी वो कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो राइट, इनमें से क्या हो जाएगा? तो आपकी कौशाम्बी, जो कि हमने यूपी जीके में भी आपको पढ़ाया है। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो यहाँ पर जो आपका आंसर आपका होगा क्या? चलो क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? चलो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का था, ठीक है। बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का था, ठीक है। यहाँ पर जो बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय का था, ठीक है, आजीवक संप्रदाय का था। क्लियर है? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में।
और यहाँ पर दिया है 80 नंबर और आपसे कह रहा है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे। यहाँ पर याद रखिए आपके अर्धमगधी में, क्योंकि ये बात हो रही है जैन साहित्य की है ना, तो आपके अर्धमगधी में जो प्रारंभिक जैन साहित्य वो आपके अर्धमगधी में लिखे गए थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि स्यादवाद जो सिद्धांत दिया है ना, स्यादवाद जो सिद्धांत है वो आपकी जैन धर्म का आपका है, याद रखिएगा। भगवान बुद्ध ने किस व्यक्ति को अंतिम उपदेश दिया था, ये हमने आपको बताया था है ना, बौद्ध धर्म को दीक्षित किया था। ऐसे कौन से व्यक्ति थे, तो आपको बताया था सुभद्र। कौन थे, सुभद्र व्यक्ति थे जिनको अंतिम उपदेश दिया था, सुभद्र को यहाँ पर बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन था, जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन था। 83 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे सर जैन में आपके 24वें थे आपके कौन, तो आपके महावीर हो जाएंगे। महावीर की माता किसकी बहन थी, महावीर की माता जो थी किसकी बहन थी, तो चेतक की बहन थी। किसकी, चेतक की बहन। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, अणुव्रत जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो आपकी जैन धर्म में यहाँ पर किया गया था। ऑप्शन सी। जैन धर्म कहते हैं कि खेतों में मत जाइएगा, क्योंकि खेतों में अगर खेती करेंगे तो उसमें केचुए जीव जो आपके अणु होते हैं वो मरेंगे, है ना, ये कहा था। इसका आंसर सी है, इसलिए इस धर्म के लोग जल्दी खेती नहीं करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। 86 नंबर है, 86 की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपके पाटिलपुत्र में हुआ था। जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन पाटिलपुत्र। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। जैन संग्रहालय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे आपके कौन थे, श्वेतांबर संस्थापक आपसे पूछा है कि श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे इनमें से होंगे कौन, तो 87 को ऑप्शन दिया है दोस्तों आपकी स्थूलभद्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्थूलभद्र होंगे। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों 88 नंबर में आपका जो सम्यक शिखर आपका है, सम्यक शिखर अभिलेख है। यहाँ पर देखा जाए तो एक बड़ा भव्य मंदिर भी बना हुआ है, जैन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका है, शायद झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। महावीर जो भगवान महावीर का जो दामाद था आपका था क्या, तो महावीर का जो दामाद था आपका जमाली था। क्या था, जमाली। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। दो चार कुछ क्वेश्चन आपके अगले टॉपिक में है जिसको आप देख लेते हैं, इसके बाद ये क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जैसे भागवत धर्म है और आपका शैव धर्म है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन जो सबसे बड़े थे वो आपके वही थे, है ना, जो आपका बौद्ध और जैन थे, और उसे एक भी क्वेश्चन आपके इधर उधर से नहीं आएगा। अगर आप मन लगा के देख लिए होंगे तो हर एक क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय आपका था। प्राचीनतम शैव संप्रदाय में देखा जाए तो ये आपका आता है पशुपत संप्रदाय। क्या बोलेंगे, पशुपत संप्रदाय है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक जो माना जाता है वो आपके भगवान कृष्ण थे। आप रखिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, भगवान कृष्ण, या जिसे आप लोग कृष्ण कहते हैं, जो कि धर्म वैष्णव धर्म का लोकप्रिय स्वरूप माना जाता है। यहाँ पर जो आंसर आपका है बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे क्या दिया गया है इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है और 3 में आपसे क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख में संदर्भित है। यहाँ पर याद रखिएगा केवल वासुदेव से संबंधित है। क्या है, भागवत धर्म से जुड़ा है और भागवत धर्म में आपके वासुदेव से जुड़ा है। यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 4 नंबर में, कह रहा है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। तो याद रखिए भागवतों ने किया था। किसने, भागवत ने किया था। सबसे पहले भागवत ने किया था। भगवान वासुदेव कृष्ण के सबसे पहले ज्ञात भक्त थे, भागवतों ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन अलवार संत आपका नहीं था। अलवार संतों की संख्या आपकी 12 मानी जाती है, जो कि आपको बताया भी गया होगा, है ना। 5 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो अलवार में से आपका पोएगई था, पूडम्बी था, तिरुमंगई था, लेकिन तिरु ज्ञान जो आपका ये नहीं था। थोड़ा कठिन हो सकता है ना, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि अलवार जो संत थे वो आपके भगवान शिव के अवतारों को समर्पित है आपका है, जो कि नयनार आपके होते हैं। दिया है 5 रात्र मत का संबंध किससे है। 5 रात जो आपका है इसका संबंध आपके भगवत संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो दोस्तों याद रखिए आपके भगवान विष्णु, भगवान राम है, गोदावरी है। बताइए भाई यहाँ पर पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, बताओ। तो भगवान जगन्नाथ बोलेंगे ना, भगवान जगन्नाथ, इसका मतलब है भगवान राम तो होंगे नहीं, कोयना होंगे नहीं, गोदावरी नहीं है, तो हम आप लोग बोलेंगे भगवान विष्णु कह सकते हैं। बाकी आपको मालूम है कि भगवान जगन्नाथ शायद इन्हीं को कहेंगे, है ना, भगवान जगन्नाथ। तो आप क्या कहेंगे सर भगवान जगन्नाथ जो आपके हैं, लेकिन इसमें हमको लगता है कि जो आपके थे भगवान कृष्ण, वैसे इसमें भगवान विष्णु दे दिया उनके अवतारों के बारे में, लेकिन शुद्ध होना चाहिए जो आपके भगवान कृष्ण हैं। और आपके जो आपके उनके भाई थे आपके कौन, तो आपके बलभद्र थे, है ना, बलदाऊ जो आपके थे बलभद्र हो जाएंगे, और उनकी बहन जो आपकी थी सुभद्रा, बहन जो आपकी थी सुभद्रा, ये 3 लोगों की आपकी होती हैं।
तो हम लोग यहाँ पर भगवान विष्णु ना कहकर यहाँ पर भगवान कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा कहेंगे, है ना। और भगवान कृष्ण को हम लोग यहाँ पर जगन्नाथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? जगन्नाथ कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है ना। तो आप चाहें तो लगा सकते हैं यहाँ पर, बाकी अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो ऑप्शन नंबर आपका बी लगाना है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए हुए प्रदर्शित किया गया है? किस देवता को कला में, है ना, उनकी कला में देखा जाए हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो आपको मालूम है कि हल कौन लिए हुए था? तो आपके बलराम जी थे, आपके बलदाव जो थे वो आपके हल लिए रहते थे। इनकी युद्ध कला में बल हमेशा आपको जो मिलता था वो आपके केस में तो आपके हल में मिलता थे, हल हमेशा रखे रहते थे। अगला है, नयनार कौन थे? नयनार कौन थे? हमने बताया नयनार जो आपके थे ये आपके शैव धर्म से जुड़े हैं, भगवान शिव के अवतारों को मानने वाले आपके हैं, इनको नयनार कहते हैं, जो अलवार जो आपके थे। यहाँ पर अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि भगवान धर्म से संबंधित भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों ये जो आपका हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख अभी अभी बताया भी था। यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर आंसर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। विदिशा का जो गरुण स्तंभ है, विदिशा का जो गरुण स्तंभ है, अगर स्तंभ पूछता है तो आप कहेंगे विदिशा का जो गरुण स्तंभ से है, वहां से भी पता आपका चलता है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और अब कह रहा है कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके छंदोग उपनिषद में किया गया है। जिसमें छंदोग उपनिषद में इनका वर्णन मिलता है। उपनिषद में कृष्ण के अंगिरा के शिष्य के रूप में बताया गया है। किसके? अंगिरा के शिष्य के रूप में बताया गया है। अगला क्वेश्चन आपका 12 है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक आपका था? बताना है कि भागवत धर्म का जो आपका है, भागवत संप्रदाय के विकास में जो सबसे ज्यादा योगदान देखने को मिला वो आपके गुप्त लोगों को मिला था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका गुप्त हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म और भक्ति की समान महत्व देता है? यहाँ पर देना है, कह रहा है निम्न में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म और भक्ति की समान महत्व देता है? तो दोस्तों ये आपका भगवत गीता है, भगवत गीता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, कह रहा है कि बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? 14 नंबर में बताया था कि सर बेस नगर अभिलेख का जो आपका हेलियोडोरस है ये कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों तक्षशिला का रहने वाले, है ना, तक्षशिला के रहने वाले प्राचीन भारत की यूनानी राज्य आपके थे। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, तक्षशिला हो जाएगा, याद रखेगा। तो इस प्रकार से इस क्लास का क्या होता है, समापन होता है। और आपने कहा आज के समय में भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है, लेकिन पढ़ने वालों की जो संख्या है वो मात्र देखा जाए 10% है। और जो डेली पढ़ता रहता है, डेली पढ़ता रहता है, उसी का सिलेक्शन होगा। लिख कर ले लीजिए, आपकी अपनी कोचिंग में देख लीजिए, अपने गांव में देख लीजिए कि बच्चे तो बहुत फॉर्म भरते हैं लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होता। आप खूब अपना अनुमान लगा लेते हैं, अपने गांव से अनुमान लगाते होंगे कि अरे यार ये तो पढ़ता नहीं है, फार्म तो भर दिया। तो फार्म में भीड़ बहुत होती है, पढ़ने वाले भी बहुत होते हैं जो एग्जाम के समय पढ़ते हैं। ये सब भीड़ है। अगर आप डेली पढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ेंगे तो आपका कंठस्थ हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप उस चीज को रट मारेंगे, उस चीज को अच्छी तरीके से पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए डेली पढ़िए और डेली रिवीजन करिए। रिवीजन करेंगे सफलता मिलेगी, नहीं तो फिर सफलता आपको नहीं मिल सकती है। सेशन को लाइक करिएगा, नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डेली इस प्रकार से जुड़िएगा।